इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि ये स्टोरी पूरा पढ़ें। सोनपुरा गांव में एक विजय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत प्यारा था। विजय की माँ की एक आँख नहीं थी, इसीलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब विजय छोटा था तो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब बड़ा होने लगा उससे महसूस होने लगा कि माँ की एक आँख नहीं है, इस वजह से वह बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए विजय अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और उसके साथ भी कहीं लेकर नहीं जाता था। उसे लगता था अगर वह अपनी माँ को साथ लेकर गया तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाएंगे। इसी वजह से माँ को भला बुरा कहता था, तुम्हारी एक आँख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती, मेरे दोस्तों की माँ तो कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। विजय की माँ बेचारी अपनी बेटी की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन विजय अपने खाने का डिब्बा छोड़कर पाठशाला जाता है। विजय दिन भर भूखा ना रहे, इसीलिए विजय की माँ खाने का डिब्बा देने के लिए पाठशाला जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर विजय को अपनी माँ के सामने बेइज्जती महसूस होती है। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आती है। फिर वह जाकर अपनी माँ को गुस्से से बोलता है, माँ मैंने कितनी बार बोला तुम पाठशाला में मत आया करो, तुम क्यों आए पाठशाला में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई, सब दोस्त मेरे मजाक उड़ाएंगे, इस बेइज्जती से अच्छा था भूखा रहना। माफ़ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगी। और रोने लगती है, लेकिन फिर भी विजय की माँ हमेशा उसका ख्याल रखती है और उसकी ज़िंदगी में उससे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। ऐसे ही दिन बीत गए। विजय बड़ा हो गया और अपनी माँ का ज़्यादा तिरस्कार करने लगा। हर वक्त अपनी माँ की बेइज्जती करता और सबका गुस्सा वह माँ के ऊपर निकालता था। विजय की माँ बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी और मन ही मन दुखी हो जाती थी। एक दिन विजय अपनी माँ को अचानक बोलता है, माँ अब मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर विजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी? विजय ने बोला, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ रोने की बात भी विजय नहीं रुका। माँ के रोकने पर विजय नहीं रुका और माँ को छोड़कर चला गया। और फिर विजय शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगा और इधर बेचारी माँ अकेली जिंदगी गुजर रही होती है। वह बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन विजय के दरवाजे पर कोई आता है। विजय दरवाजा खोलकर देखता है तो गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक चिट्ठी होता है। वह आदमी विजय से बोलता है, विजय तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, आखिरी समय में वह तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है। यह रहा वह चिट्ठी। वह बुढ़ा चिट्ठी देकर चला गया। यह खबर सुनकर विजय थोड़ा दुखी होता है और फिर विजय माँ की चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा विजय, मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी तो बेइज्जती होती रही, इससे मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ तो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। विजय, तब तुम छोटे थे ना, तुम बाहर खेल रहे थे तो खेलते खेलते तुम गिर गए थे और तुम्हारी आंखों में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे का एक आंख खराब हो गई। इसका एक ही हाल है कि कोई अपना एक आंख दे दे। मैं जरा भी वक्त ना सोचे हुए तुम्हें अपनी आंख दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ या बेइज्जती ना हो। उस दिन मेरी आंख निकाल कर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी।
बेटा, माँ बदसूरत या आंधी हो सकती है, कभी बुरी नहीं हो सकती। यह बात समझते हुए विजय फूट फूट कर रोने लगा और उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं थी और माँ को मिलने का बड़ी तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इसी बात का अफसोस में रहा। काश मैं माँ से एक बार मिल पाता, दो प्यार भरे शब्द बोलता, जिससे सुनने के लिए जिंदगी भर माँ के कान तरसते थे। जो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, कभी किसी कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए।